Morning student, welcome you all. So how are you all? Hope you all are very great. So today I am going to start a last chapter of term second, that is If I Were You, and it's particular chapter written by Douglas James. So this is the part 1 of this chapter. So let's start. So basically in this chapter we will see the two character, it's basically about the playwright and an intruder. So later I tell you ki what is the meaning of intruder. All right. So here, if I were you, as the title says, it's very easy, and you all know ki ma'am, with I how can we use were. So if you really want to know the answer, so then you definitely visit a grammar portion, because I told you in details when we use were with I. All right. So here, the two character, the first character name is Gerard. Gerard. So here, Gerard lives alone in a lonely cottage. An intruder who is a criminal. So Gerard is a person, one character, and he lives in a cottage. Cottage is a very small room, and an intruder. See, basically, what is the meaning of intruder here? So a person who introduce especially into a building which criminal intent, right? मीन्स हमारा कोई क्रिमिनल क्राइम करने का जब हम मूड ऑफ थॉट होता है ना, और जब हम किसी के घर में विदाउट परमिशन इंट्रूड कर जाते हैं या घुस जाते हैं, उसे इंट्रूडर का कहते हैं. क्लियर है? हु इज अ क्रिमिनल, जो एक क्रिमिनल है. एंटर हिज कॉटेज मीन्स जेराड के कॉटेज में वो आते हैं. ही इंटेंट्स टू मर्डर जेराड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी. सो बेसिकली ही वॉन्ट्स टू कि वो जेराड की आइडेंटिटी खुद ले ले, मतलब जेराड खुद बन जाए, और एक मर्डर के इंटेंशन से ही एंटर्ड इन हिज हाउस. Does he succeed? So we will see कि will he able to murder Gerard, or here the Gerard able to save his life or not. Let's start. So this we you all see this table. Let's see what is this table, and what share us what he's trying to share us in through this table. The following words and phrases occur in the play. So, as you all know, this is a play written by डगलस. तो इसमें यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हम देखेंगे जो प्ले कर रहे हैं. सो दिस इज अ टेबल जिसमें अकर है. डू यू नो देयर मीनिंग? मैच देम विद द मीनिंग गिवन टू फाइंड आउट. सो हेयर दिस टेबल गिव्स द मैच द फॉलोइंग. आप लोगों ने हमेशा किया होगा. सो देयर आर सम मीनिंग विद देयर आर सम वर्ड विद देयर मीनिंग. सो वी जस्ट फाइंड आउट कि करेक्ट वर्ड का मीनिंग कौन सा है. सो जस्ट मैचअप हमें करना है. क्लियर? बिकॉज दीज आर सम वर्ड्स जो अमेरिकन वर्ड्स हैं. क्लियर? सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, दैट्स वाई ये टेबल ऑलरेडी हमें गिवन है. सो लेट्स सी. द फर्स्ट वर्ड इज, just I'll drag it. Okay. All right. The first word is cultured. So here the cultured means इसके just सामने आप देखेंगे an informal expressions for a fashionable vehicle. It's not a correct meaning. तो इसका करेक्ट मीनिंग हमें फाइंड करना है. तो बेसिकली कल्चर्ड का मीनिंग होता है सोफेस्टिकेटेड और वेल मैनर्ड पर्सन. राइट? तो आप यहाँ पे देखोगे, सी द थर्ड लाइन हेयर, सोफेस्टिकेटेड एंड वेल मैनर्ड. तो कल्चर्ड मीन्स ये होता है. काउंट ऑन. सो काउंट ऑन मीन्स होता है व्हेन वी डिपेंड ऑन समबडी और रिलाई ऑन समबडी. आपको नेक्स्ट पेज पे इसका मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगी. काउंट ऑन, रिलाई ऑन समबडी और डिपेंड ऑन समवन. एंगेज. एंगेज मीन्स होता है व्हेन यू आर वेरी बिजी. अब मैं आपको जस्ट अ सेकेंड. ऑक्यूपाइड और बिजी, ये नेक्स्ट टेबल में वी विल सी इट्स मीनिंग. ऑल राइट. एंड मेलोड्रामेटिक. मेलोड्रामेटिक मीन्स व्हेन यू एग्जिग्रेटेड समथिंग और शो ऑफ करना. राइट? मेलोड्रामा जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हो, उसे हम मेलोड्रामेटिक कहते हैं. क्लियर? मेलोड्रामेटिक देखो आप लोगों को एग्जिग्रेटेड.
सी द वर्ड हेयर exaggerated, melodramatic means exaggerate करना, बहुत ज्यादा करना, शो ऑफ करना. हेयर द टू बी स्मार्ट, टू बी स्मार्ट अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू नो अ लॉट, मीन्स कोई पर्सन ये प्रिटेंड मीन्स ये दिखावा करने की कोशिश कर रहा है कि उसको आता बहुत है, मीन्स टू बीइंग अ स्मार्ट पर्सन. ऑलराइट, तो यहाँ पे वो होता है टू बी स्मार्ट. टू बी स्मार्ट वो भी आप नेक्स्ट पैराग्राफ में देखोगे. टू प्रिटेंड टू नो अ लॉट. नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्लेक्शन. सो इन्फ्लेक्शन मीन्स होता है हेयर इन्फ्लेक्शन मीन्स अ टोन ऑफ वॉइस. इन्फ्लेक्शन क्या है? समथिंग आपकी टोन ऑफ वॉइस जो होती है, समटाइम्स लाउड, समटाइम्स लो, समटाइम्स so and so, right? Wise guy, wise guy, you all know what is the meaning of wise guy. One being too clever person, जो clever हो, right? It's called a wise guy. Then we will come to the very next table, the same table but in the next page. A dandy bus. So there are some different words, American words और हैं. dandy bus क्या होती है? An informal expression for fashionable vehicle. ठीक है, एक ऐसा ऐसा नहीं कि कोई बस का नाम है यहाँ पे डांडी, बस एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो बहुत फैशनेबल लगता है, तो उसके लिए हम एक डांडी बस का. आप फर्स्ट टेबल पे देखिए, फर्स्ट लाइन में you will get the meaning. Treats people. So here the word treats people. Treats people. अब यहाँ पे treats people से मतलब क्या है? Treats people means the merchant. Merchant means व्यापारी जिन्हें हम कहते हैं, right? तो treats people's merchant. Treat people's ये रहा. Here the merchant. All right. So gratitudes. Gratitudes क्या होता है? When you gratitude someone, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज जो होती है ना, उसे हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं. कि समवन जिस पे हम बहुत फॉर्मल वे से उसको ट्रीट करें, दैट इज कॉल्ड अ ग्रेटिट्यूड. नेक्स्ट इज डॉज. अब सी, डॉज मीन्स टू अवॉइड समवन. अवॉइड, आई थिंक अवॉइड भी फर्स्ट टेबल पे आपको यू विल फाइंड. लकी ब्रेक, राइट? अब लकी ब्रेक क्या है? एन अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस, उसे लकी ब्रेक कहते हैं. मतलब आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई लकीली, उसे लकी ब्रेक कहते हैं. संडे स्कूल टीचर फ्रेम. संडे स्कूल टीचर फ्रेम क्या होता है कि अ क्रिश्चियन रिलीजियस टीचर जो होती है ना, हु टीचर्स ऑन संडे इन चर्च, जो संडे को भी चर्च में पढ़ाती, तो उसे संडे स्कूल टीचर कहते हैं. ऑल राइट. एंड फ्रेम, फ्रेम मतलब आपको ट्रैप करना होता है, किसी ट्रैप जानते हो, जाल, उसे यहाँ पे फ्रेम कहते हैं. क्लियर है? Let's come to the very next paragraph. Okay, so now we will start the play. The first scene of this play. See, a small cottage interior. There is an entrance back right which may be curtained. So एक small cottage है, एक इंटीरियर, मतलब बेसिकली एक सीन क्रिएट किया गया है थ्रू द playwright who write the play or skit. So there is a small cottage and in this cottage the entrance क्या होती है? बैक से, विथ कर्टेन्स लगे हुए होते हैं. अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर. मे बी जो मेन डोर है वो कहाँ है? ऑन द लेफ्ट साइड. द फर्नीचर इज सिंपल, consisted of a small table towards the left. So the and the scene means उस जो रूम का सीन बना रहे हैं, जो फर्नीचर है quite very simple and there is one small table and that small table situated towards the left side. A chair or two, maybe chair or two वहाँ पे है. and a दीवान, दीवान जानते हो? sort of bed, एक नॉर्मल साइज का जो बेड होता है ना, उससे थोड़ा सा छोटा बेड कह सकते हो, उसको हम दीवान कहते हैं. रादर अप स्टेजेस ऑन द राइट, मीन्स जो प्रॉपर स्टेज है उसके जस्ट राइट साइड पे आप देखोगे तो वहाँ पे जो दीवान है वो सिचुएटेड है. आप एक पिक्चर आपको गिवन है आपके बुक में, आप वो देखना, देन यू विल अंडरस्टैंड द सीन. On the table is a telephone.
टेबल के ऊपर टेलीफोन रखा हुआ है, राइट. So when the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. So when the curtain raise, when the curtain separate their ways, means एक curtain इधर एक curtain इधर, जैसे normally plays आप लोगों ने देखा होगा, तो Gerard क्या था, Gerard is just standing nearby the table and he was busy in making a phone call. So he is of medium height, means बहुत ज़्यादा tall heighted नहीं है, was a very medium short height, and wearing a horn rimmed glasses. He is dressed in a lounge suit. Lounge suit होता है मतलब जो नी तक आता है, थोड़ा सा लॉन्ग सूट होता है, एंड अ ग्रेट कोट. ग्रेट कोट होता है उस लॉन्ज सूट के ऊपर एक कोट और वेयर करना, दैट इज अ ग्रेट कोट, एंड हॉर्न रिम ग्लासेस. I will draw for you कि what is the horn rimmed glasses. Glasses you know specs होते हैं हमारे चश्मे होते हैं, कुछ इस शेप में होते हैं. सी कुछ इस शेप में आपको हॉर्न ग्लासेस मिलेंगे. यू कैन ईजिली फाइंड इट इन द मार्केट. सो ये होते हैं हमारे. आई होप मैंने ड्रॉ अच्छे से किया हो. दिस इज कॉल्ड द हॉर्न रिम ग्लासेस. तो वही उन्होंने वेयर किया था, किसने, जिरार्ड ने. सो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. और अब वन बाय वन मीन्स जो प्ले है वो स्टार्ट हो रहा है और जो कैरेक्टर है वो वन बाय वन अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगे. मतलब द डायलॉग डिलीवरिंग इज गोइंग टू बी हैपन ऑन द स्टेज. So first dialogue is by the Gerard. So Gerard said कि well tell him the phone up directly. I must know. Yes I accept. I still be there. See ये डॉट डॉट से मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जब हम फोन पिक करते हैं और जस्ट स्टार्ट एंड स्टार्ट कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं अपनी बात करना, तो वी जस्ट पॉज देयर for a while, then we normally start. The same thing did by the Gerard here. So Gerard phone call लेता है and said कि well tell him the phone up directly. I must know, मतलब मे बी जो भी सामने फ़ोन पे बात करो उससे कह रहा हो कि yes I know this particular thing, and सामने से फिर आंसर आता है yes I expect I will still be here but you mustn't count on that. तो वो नॉर्मली किसी से बात कर रहा है कि मे बी मैं इधर रह सकता हूँ, तुम काउंट मत करना, नहीं कर सकते. इन अबाउट 10 minutes टाइम राइट ओ गुड बाय. सो ये कह रहा है कि मे बी वो कहीं जाने वाला होगा आफ्टर द 10 minutes. तो उस 10 minutes के बारे में बेसिकली जो भी कॉन्वर्जेशन चल रही है वी डोंट नो अबाउट इट कि व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन. सो ये कॉन्वर्जेशन चलती है ऑन ओवर फोन एंड एट लाइन जो होती है ज़रात के थ्रू वो होती है दैट्स गुड बाय एंड लाइन. सो after this conversation, after that conversation, he puts down the phone and goes to the divan on the left where there is a traveling bag and start packing. तो after the conversation he just put down the phone and वो सीधे किसके पास जाता है, दीवान के पास जाता है, means a small bag जो just situated on the left side. और वहाँ पे उसका एक ट्रैवलिंग बैग होता है और वो क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है पैकेजिंग एंड ऑल. विल्स ही इज दस एंगेज्ड. एंगेज्ड मीन्स बिजी और ऑक्यूपाइड इन समथिंग. अनदर मैन सिमिलर इज बिल्ट टू जिरार्ड एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली. सडनली वो क्या देखते हैं कि एक बैक साइड से एक मैन है जो सिमिलरली किसके जैसा दिख रहा था, जिरार्ड के जैसा दिख रहा था, और वो साइलेंटली बैक साइड से आता है, रिवॉल्वर इन हैंड. और उसके हाथ में क्या आती है, रिवॉल्वर गन. He is flashily dressed in an overcoat, a soft hat. उसने overcoat पहन रखा है and he has a soft hat also. He bumps accidentally against the table at the sound Gerard turns quickly. So by mistake और accidentally वो किससे टकरा जाता है, टेबल से टकरा जाता है, और वो जो साउंड होता है वो साउंड कौन सुन लेता है, Gerard. So without wasting a single moment Gerard just turned quickly. And Gerard pleasantly, why this is a surprise Mr. Because he doesn't know his name. So बोलता है कि surprisingly manner में कि means ये कौन है और कहाँ जाता है, suddenly कोई हमें दिख जाता है तो we also surprised. So intruder said here, I am glad you are pleased to see me. So here intruder said कि I am very happy कि you are happy to see me. So that is a very unusual thing कि एक इंट्रूडर को देखकर पर्टिकुलर पर्सन खुश हो जाता है और इंट्रूडर भी बहुत ग्लैड फील करता है. आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, पुट दोज पॉज अप. सो ही सेड कि मुझे नहीं लगता कि तुम बहुत
ज़्यादा लंबे तक खुश रहने वाले हो तो जस्ट पुट अप योर हैंड्स मीन्स पॉज अप मीन्स होता है यहाँ पे क्या है पॉज अप का मतलब हैंड से तो जस्ट रेज योर हैंड्स यू नो रिवॉल्वर को पॉइंट करके और आप किसी को बोलते हैं ना जस्ट अपने दोनों हाथ ऊपर कर लो तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है. Zirad. This is all very melodramatic, not very original, perhaps, but तो जिराड कहता है this the all shades बहुत exaggerated हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है अब. You don't try to play melodrama here with me. Intruder trying to be calm and यहाँ पे ये है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है if we don't know तो हम मिस्टर कह के we just stop there. So यहाँ पे ये दोनों वही कर रहे हैं. तो intruder said कि please be calm. Don't utter a single word in front of me. Then Zirad, nonchalant is your word, I think. So here the word nonchalant means not showing anxiety or maybe interest or some enthusiasm in front of the intruder. So वो बहुत enthusiastic way में कुछ कह नहीं रहा था कि वो ठीक है. Intruder, thanks a lot. You will soon stop being smart. तो intruder is very smart here. वो बोलता है कि ठीक है, stop being so smart in front of me all the time. बहुत देर हो गई तुम्हें बहुत smart बनने के लिए. बहुत ज़्यादा देर तक तुम smart नहीं बन सकते. I will make you crawl. So कह रहा है कि मैं I will make you crawl means कि मैं तुम्हें पैरों पे ले आऊँगा. Like a crawl means जैसे बच्चे crawl करते हैं ना, बिकॉज वो अपने फुट पे प्रॉपरली खड़े नहीं हो पाते. तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्रॉल करने पे मजबूर कर दूंगा फोर्सफुली. तो जस्ट स्टॉप इट. So I want to know a few things. See, so he said कि मैं यहाँ पे क्या हूँ because मुझे कुछ चीज़ें जाननी है. Gerard, anything you like. I know all the answers, but before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I am not. So here Gerard said, okay, whatever you want to ask to me, you can ask. I will know all the answers. मतलब मुझे I know all the answers and I will reply all the answers. ठीक है, to your questions. So ये बोलता है. So before we begin, मतलब start करने से पहले I would like to change my position because you are comfortable but I am not comfortable means I am not in a very good position because so I have to change my position. So intruder, sit down there and no funny business. So intruder said कि ठीक है तुम वहाँ चुपचाप से बैठ जाओ और funny बातें करना बंद कर दो. Motions to a chair and seats himself to a divan by a back. So ऐसे motions लेता है and just chair drag करता है, just sit there. Now then we will have a nice little talk about yourself. So intruder said कि अब हम क्या start करने वाले हैं, little talk start करने वाले हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बारे में. Gerard, at last a sympathetic audience. I will tell you the story of my life. तो Gerard was very happy कि wow, what a sympathetic audience I have got now, because पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसके बारे में कोई जानना चाह रहा है. तो वो बोलता है कि I will tell you, don't worry, sit there and I will tell you the whole story of belongs to my life कि what happened with me, who I am, right? So how as a child I was stolen by gypsies and why at the age of 32. So ये कह रहा है कि when I was a child I was stolen by a gypsy. Gypsy means nomads. आप यहाँ पे कह सकते हो कि like some kidnapper or all कि उसके थ्रू ये स्टोलन किया जा चुका था, चुराया जा चुका था. And now at the age of 32. So here the writer just tell us कि here the Gerard age is 32. I find myself in my lonely access cottage. How? So कह रहा है कि अभी भी मैं इस कॉटेज में क्या हूँ, अकेला हूँ. मतलब मैं जिप्सीज के थ्रू स्टोलन हुआ था when I was young, means when I was child. Now I am 32 years old and still I am alone in my cottage. How? Intruder, keep it to yourself and just answer my question. You live here alone, well do you? So here the intruder said कि I am not interested in your childhood stories, so please stop here and just answer my question only. Okay, so the question is कि you are live here alone. Gerard, I am sorry, I thought you were telling me, not asking me. A question of inflections. Your voice is unfamiliar. So as I told you, the inflection means the voice of tone. So कह रहे हैं I am sorry. Gerard बोलते हैं भाई I am sorry कि I thought कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो. ठीक है, मतलब तुम मुझे बता रहे हो, तुम मुझसे कुछ पूछ रहे हो. Right? Already he said कि I am living here alone. I am alone in this cottage, and you are asking me again and again कि you tell me कि you are alone here or not.
सो अ क्वेश्चन इज इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफैमिलियर, तुम्हारी वॉइस क्या लग रही है, इट्स लाइक वेरी अनफैमिलियर। अनफैमिलियर जो जानी पहचानी ना हो। इंट्रूडर विद एम्फेसाइज, एम्फेसाइज व्हेन जब हम किसी चीज को बहुत फोर्सफुली बोलते हैं, राइट, तो उसे एम्फेसाइज कहना, वो एम्फेसाइज होता है। डू यू लिव हेयर अलोन, अगेन इंट्रूडर आस्क हिम, मुझे बता दो कि तुम यहाँ पे अकेले रहते हो या नहीं। जिराड, एंड इफ आई डोंट आंसर, जिराड सेड कि अगर मैं आंसर ना दूं तो देन व्हाट यू विल डू। intruder, you have got enough sense not to want to get hurt. So he said कि you are very smart और तुमको समझ में आ रहा होगा, if you don't want to get hurt, you should give all the answers. Gerard, I think good senses is shown more in the ability to avoid pain than in mere desire to do so. What do you think, Mr. Then वो बोलते हैं कि कुछ जो गुड सेंस होते हैं ना, वो शोन ज़्यादा एबिलिटी शोन करते हैं अवॉइड से। कि अगर देखो मेरे गुड सेंस क्या होंगे कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए अवॉइड करूँ कि मैं बताना नहीं चाह रहा, राइट, और उसके लिए मुझे क्या रिजल्ट होने वाला है, तो वो मेरी एबिलिटी शो करेगा। लाइक हम जैसे कहते हैं कि वन हैज़ अ गुड सेंस सो इन द एबिलिटी टू डू थिंग्स रादर देन द जस्ट merely thinking about it or having a desire about it. All right. So, intruder, never mind my name. I like yours better, Mr. Zirad. What are your Christian's name? So, intruder said कि never mind, मेरे नाम पे इतना फोकस मत करो, ठीक है। I have a better name like yours. So Mr. Gerard, उसके कहता है, मिस्टर जिराड बोलता है, नाउ टेल मी योर क्रिश्चियन नेम। तो हेयर क्रिश्चियन नेम नहीं कि क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसका कुछ नेम तुम बताओ। क्रिश्चियन मीन्स योर रियल नेम, बिकॉज हमारे भी घर में अलग कुछ पेट नेम्स हमारे पेरेंट्स रखते हैं, थोड़े वियर्ड जो होते हैं। तो यहाँ पे जो जिराड है उनका ये पेट नेम कह सकते हो आप। तो इंट्रूडर आस्क हिम कि यू जस्ट टेल मी योर रियल नेम और द क्रिश्चियन नेम। तो जिराड, विंसेंट चार्ल्स। सो जिराड कहते हैं उनका नाम क्या है, विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार, कार चलानी आती है तुम्हें? जिराड, नो। Intruder, that's a lie, you are not dealing with a fool. I am as smart as you and smarter, and I know you run a car better, be careful, wise guy. So he said कि I know you know how to ride a car or how to run a car, so don't try to make me a fool because I am smarter than you, right? So Gerard, are you American or is that merely a clever imitation? So जेरड बोलते हैं कि क्या तुम अमेरिकन हो या फिर ये बहुत क्लेवर इमिटेशन मीन्स व्हेन यू कॉपिंग समथिंग, राइट। तो या तुम इमिटेट कर रहे हो कि जो एसेंट बोल रहे हो अमेरिकन एसेंट, ये इमिटेट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो टू प्रिटेंड कि तुम अमेरिकन जानते हो या तुम अमेरिका से बिलोंग करते हो। इंट्रूडर, लिसन, दिस इज गन नॉट टॉय। तो दिस गन्स नो टॉय। तो इंट्रूडर बोलते हैं बिकॉज इंट्रूडर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू आंसर हिज बुलशिट क्वेश्चन। तो इंट्रूडर सेड कि ठीक है, ये गन है भाई, ये कोई टॉय नहीं है जो तुम मेरे से इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू। सो ये कह रहा है कि बिना तुम्हें मारे मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। तो इट इज़ क्वाइट वेरी डेंजरस फॉर हिम, राइट। क्योंकि देखो एक वन शॉट में हम किल हो जाएंगे तो ठीक है, हमें कोई पेन नहीं होगा, बट अगर हम जब हमको कोई कट लगा देगा या कुछ कर देगा या बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा, तो इट्स क्वाइट हार्मफुल फॉर अस रादर देन किलिंग। सो एंड स्टिल गेट माई आंसर। Gerard, of course, if you put it like that, I will be glad to assist you. I do possess a car and it is the garage round the corner. अब पिस्टल, भाई पिस्टल से सब डरते हैं। तो जिराड कहता है, ऑफ कोर्स अगर तुम ऐसे पूछोगे तो आई विल आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस। सो ये कह रहे हैं, यस आई डू रन द कार एंड आई पोजेस द कार, मैं कार रखता हूँ, एंड माई कार इज इन गैराज, ठीक है, राउंड ऑफ द कॉर्नर पे गैराज रखी हुई है। इंट्रूडर, दैट्स बेटर, बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से आंसर्स दो। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या लोग आते रहते हैं यहाँ पे? सो जिराड, वेरी रेयरली। जिराड बोलता है बहुत रेयर में आते हैं। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। बोलते हैं सरप्राइजिंगली कुछ लोग आते हैं यहाँ पे, लाइक बेकर हुआ, द ग्रीन ग्रोसर्स, एंड ऑफ कोर्स देन देयर इज अ मिल्कमैन। ऑब्वियस है ये चीज़ तो आएंगे, मिल्कमैन आएगा, ग्रीन ग्रोसर्स आएगा, बेकर्स आएंगे, तो इनके अलावा और कोई नहीं आता। क्वाइट चार्मिंग बट नो
वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। सो वो थोड़ा सा बटर लगाने की कोशिश करता है, ऐसा कोई नहीं आया तुम्हारे से चार्मिंग, कोई नहीं आया इतना इंटरेस्टिंग पर्सन, कोई नहीं आया, बस बेकर्स, ग्रीन ग्रोसर्स और मिल्कमैन ही आते हैं इंट्रूडर। आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी थ्रेट्स पीपल। सो ये कह रहे हैं कि अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने कभी भी थ्रेट्स पीपल यानी किसी मर्चेंट से तुम नहीं मिले हो। सो विथ दिस we just end of this part. We will continue this chapter in our next video, in the next part. So thank you for watching this video.